अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले तेलंगाना में पोलिंग का अमल जारी है। कई मुकामात पर लोग जोश व खरोश के साथ राय दहिंदे से इस्तेफादा कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल देखी जा रही है। सड़कों में सुनसान और पोलिंग बूथ्स भी सुनसान नजर आ रहे हैं, जबकि लोग घरों में हैं। बाज़ इलाकों में पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदे देखे जा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अक़लियती इलाकों में राय दहिंदगान की तादाद ज़्यादा नहीं है। हालांकि अजला में दोपहर 1 बजे तक 40.70% पोलिंग दर्ज की गई, जबकि हैदराबाद में सिर्फ 21% पोलिंग हुई थी। दोपहर 3 बजे तक रियासत भर में तकरीबन 50.80% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा पोलिंग ज़िले मेदक में 70.33% और हैदराबाद में सबसे कम 41.17% हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के तनासुब में इजाफे के लिए कई इकदाम किए गए और बारहा हक़ राय दही से इस्तेफादा की अपील की जा रही है। बावजूद इसके राय दहिंदे अपने दस्तूरी हक़ से मुस्तफ़िद होने में लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। నమస్కారం। ఈరోజు ఓటింగ్ ఉంది కావున మన కాలనీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓటును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। ఈ రోజు ఎటువంటి సెలవు దినోత్సవం కాదు, మీరు సెలవు దినం ఇంట్లో పడుకోవద్దు। ప్రతి ఒక్కరు మీ యొక్క ఓటుని స్వచ్ఛందంగా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మీకు మంచి నాయకుడు వస్తాడు। మంచి నాయకుడు వస్తే మీకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి కావున ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వచ్చి మీ యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। ఇట్లా హైదరాబాద్ నగర పోలీస్। థ్యాంక్ యూ। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वोटर से कहा है कि आज घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपने घरों से निकले और वोट डालें। हैदराबाद में अपने वोट के हक़ से इस्तेफादा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि तेलंगाना की गंगना जमना तहजीब को बरकरार रखने के लिए दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स अपना वोट का इस्तेमाल करे। वोट डाल दिया। एक मिनट एक बार साइन दिखाइए सर। साइन फोन नीचे सर। क्या उम्मीद करते हैं, वोटिंग की है आपने? मैं तमाम मोबाइलों को शेयर कर ले सकते ना अहलियान हैदराबाद से तेलंगाना के तमाम वोटर से राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट करने के लिए चलोगे? क्या मुद्दे हैं? मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज़्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए। आपकी वोटिंग परसेंटेज सर हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर निकले? ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग
जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकल कर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग ये समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, तो आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए मगर आके वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग जारी है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। कई जगहों पर ईवीएम मशीनों में खराबी की वजह से पोलिंग में ताख़ीर हुई। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर लोग कतारों में खड़े हैं। कई मुकामात पर मशहूर शख्सियात ने वोट डाले। इस दौरान इंतखाबी ओहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 4 घंटों तक मजमूई तौर पर 20.60% पोलिंग दर्ज हुई है। सुबह 9 बजे तक 8.52% पोलिंग हुई है, जबकि 11 बजे तक पोलिंग का तनासुब 20.60% रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 4 घंटों में से ज़्यादा पोलिंग 30.60% और हैदराबाद में सबसे कम 12.40% पोलिंग दर्ज हुई है। तेलंगाना में जारी असम्बली इंतखाबात की पोलिंग में कई अहम शख्सियातों ने अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा किया, जिनमें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और अपनी अहलिया के साथ सिद्दीपेट ज़िले के चंतला मकड़ा गांव में वोट डाले। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में वोट डाले। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर शास्त्रीपुरम के पोलिंग बूथ पर अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जुबली हिल्स पर शाहीन नगर में वाक़ मरकज़ रायदही में अपने हक़ राय से दही से इस्तेफ़ादा किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने एसआर नगर में हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ एसआर नगर के नारायण जूनियर कॉलेज की पोलिंग स्टेशन नंबर 188 में हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता म्यूज़िक कंपोज़र श्री MM किरोनी ने जुबली हिल्स में हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर किसी को अपने वोट की ताकत से इस्तेफ़ादा करने की ज़रूरत है। अदाकारा चिरंजीवी ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर जुबली हिल्स क्लब में बनाए गए पोलिंग मरकज़ में हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। टॉलीवुड अदाकार जूनियर NTR, इनकी मां और बीवी ने उबल रेड्डी स्कूल पोलिंग मरकज़ में वोट डाले। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे पोलिंग अमले ने रियासत भर में मुतालिका पुलिस सुबह 7 बजे पोलिंग अमले ने रियासत भर में मुतालिका पोलिंग मराकज़ में पोलिंग शुरू की। इससे कबल अमले ने फ़र्दी पोलिंग की। आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट डाइट कॉलेज के पोलिंग सेंटर में EVM में खराबी की वजह से फ़र्दी पोलिंग में ताख़ीर हुई। रियासत में जहां 119 हलकों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, वहीं 106 हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मसाइल वाले इलाकों में पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पोलिंग शाम 4 बजे तक सरपुर, चिन्नूर, मंचिरियाल, आसिफाबाद और दूसरे एरियो में रहेगी। 119 हलकों में से 19 SC 20 हलकों और 12 ST 20 हलके रिजर्व है। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात की पोलिंग से चंद घंटे कबल चहाशंबे की रात में हैदराबाद और अजला में अहम पार्टियों के उम्मीदवारों ने राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए बड़े पैमाने पर रकूमात तकसीम किए। इस दौरान पुलिस ने रकम तकसीम करने वाले कई अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से करोड़ों रुपये जब्त कर लिए। बताया जाता है कि बाज़ असम्बली हलकों में से एक वोट को 5,000 रुपये में भी तकसीम किया गया। जगतियाल ज़िले में एक अहम पार्टी के उम्मीदवार के हामियों को दूसरी पार्टी के कारकुनों ने राय दहिंदों में रकम तकसीम करते हुए पकड़ लिया।
और पुलिस को इसकी इतला दी। पुलिस ने बाज़ अफराद को गिरफ्तार करते हुए लाखों रुपये जब्त कर लिए। मालूम है कि हैदराबाद के मुशीराबाद असम्बली हल्के में BRS के उम्मीदवार M गोपाल के फर्जंद जय सिम्हा को पुलिस ने रकम तकसीम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह हैदराबाद और अजला में भी रात देर गए तक राय दहिंदों में रकम तकसीम करने की कोशिश की गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक उम्मीदवार की तरफ से इसके हामी अपने घर में राय दहिंदों को रकम तकसीम करते हुए वोट देने की कसम भी दिलवा रहे हैं। रकम तकसीम करने वाले शख्स ने अपने टेबल पर एक हिंदू भगवान की तस्वीर रख दी, जिस पर हाथ रखकर इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।